साल भर में 2 प्लास्टिक की थैली हम खाते हैं। चौंकिएगा मत, ये मैं नहीं, ये आज की प्रस्तुति आपको बताएगी कि 2 प्लास्टिक की थैली हम लोग कैसे साल भर में खा जाते हैं। मित्रों, आज की प्रस्तुति में ये भी बताया जाएगा कि जो बोतल का हम पानी पीते हैं वो भी जहर के समान है, क्योंकि 2.4 माइक्रोप्लास्टिक के उसमें कण पाए गए हैं। मित्रों नमस्कार, मैं संजय प्रजापति आप सभी का आपके सोशल चैनल एनजीओ केएमबीएस में स्वागत करता हूं। मित्रों, लगातार एनजीओ केएमबीएस अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के बारे में, जो डिसएडवांटेज है प्लास्टिक के, उसके बारे में लगातार रूबरू करा रही है। मित्रों, एनजीओ केएमबीएस आपसे सहयोग केवल यही मांगता है कि आप इस प्रस्तुति को देखें और अपने नियर डियर लोगों को शेयर करें। और मित्रों, आज की प्रस्तुति तो बहुत ही जबरदस्त प्रस्तुति होने वाली है, क्योंकि और जबरदस्त के साथ साथ बहुत डरावनी भी है। जी हाँ मित्रों, डरावनी इसलिए है क्योंकि ये हमारी आपकी सेहत से जुड़ी हुई खबर है, और ये खबर बहुत ही दिलचस्प खबर है और इसको आज की प्रस्तुति को आप लोगों को देखना चाहिए। तो आइए मित्रों, जो आज हम लोगों ने आप लोगों के लिए 2 खबर निकाली है, वो 2 खबर में से पहली खबर कौन है, ये हम पहली खबर की तरफ आपको लेके चलते हैं। पहली खबर है आज तक के हवाले से, प्लास्टिक इन मिनरल वाटर, पानी नहीं जहर पी रहे हैं हम। 1 लीटर बोतल बंद पानी में 2.4 लाख प्लास्टिक के टुकड़े मिलते हैं। तो मित्रों, आज की प्रस्तुति बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। और दूसरी हमारी जो प्रस्तुति है वो है, बीमार हो रहा इंसान, साल भर में आप निगल रहे हैं 2 प्लास्टिक की थैली। हैरान करने वाली ये स्टडी है। तो मित्रों, आज की प्रस्तुति बहुत ही डरावनी प्रस्तुति है और कहीं ना कहीं हमारे आपकी सेहत से रिलेटेड है। तो मैं यही चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जो एनजीओ केएमबीएस की मुहिम है वो बिना शेयर के ये आगे नहीं जा सकती। हम तमाम वीडियो देखते हैं, तमाम लोगों को वायरल करते हैं, लेकिन ये हमारी और आपकी सेहत से जुड़ी खबर है। और प्लास्टिक आज कितना खतरनाक और विभत्स रूप ले चुका है हमारे आपके लिए, हमारे परिवार के लिए, पूरे मानव सभ्यता के लिए कितनी बड़ी वो त्रासदी पैदा कर चुका है, जिसको हम जान के भी अनजान बन रहे हैं। तो मित्रों, जान के अनजान न बने। आपके द्वारा प्लेटफॉर्म के द्वारा ये 2 खबर आप आज आपसे रूबरू कराई जा रही है, तो उस खबर को हमें अपने नियर डियर को दिखाना चाहिए और उन्हें बताना भी चाहिए। तो आइए मित्रों, हम लोग आज की जो प्रस्तुति है उसकी उसकी तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि ये प्रस्तुति किस तरीके से लोगों को बीमार कर रही है, ये प्लास्टिक किस तरीके से लोगों को बीमार कर रही है। तो आइए मित्रों, हम लोग अपने पहले खबर पे चलते हैं। और पहला खबर जो हमारे आपके बीच आया है वो बहुत ही सोचनीय विषय है, कि जो आज हम लोग पानी की बोतल खरीद खरीद के जो पीते हैं वो कितना त्रासदी पहुंचा रहा है। पानी नहीं जहर पी रहे हैं हम। 1 लीटर बोतल बंद पानी में 2.4 लाख प्लास्टिक के टुकड़े। पानी नहीं, हम जहर लगातार पी रहे हैं। एक नई स्टडी में डराने वाला खुलासा हुआ है। 1 लीटर बोतल बंद पानी में 2.4 लाख प्लास्टिक के टुकड़े मिले हैं, जिसका 90% हिस्सा नैनो प्लास्टिक है। पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल तकनीक और बोतल से ही मिल रहा है पानी में प्लास्टिक। बोतल पानी को लेकर खतरनाक और सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला खुलासा हुआ है। एक स्टडी में यह पता चला है कि 1 लीटर बोतल बंद पानी में औसत 2.4 लाख प्लास्टिक के टुकड़े मिल रहे हैं।
ये पिछली स्टडी की तुलना में 10 से और 100 गुना ज्यादा बताए जा रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक एक माइक्रोमीटर यानी 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्से के जितने आकार के हो सकते हैं, या फिर 5 मिलीमीटर तक के नैनो प्लास्टिक। माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं, यानी 1 मीटर का 100 करोड़वां हिस्सा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अमेरिका में बिकने वाले टॉप ब्रांड के बोतल बंद पानी की जांच की। पता चला कि हर बोतल में 100 नैनोमीटर के प्लास्टिक पार्टिकल मौजूद हैं। उन्हें हर 1 लीटर में 1.1 से 3.7 लाख नैनोमीटर प्लास्टिक मिले, जबकि बाकी माइक्रोप्लास्टिक 2.4 लाख माइक्रोप्लास्टिक का 90% हिस्सा नैनो प्लास्टिक है। ये खुलासा प्रोसीडिंग ऑफ द नेशन एकेडमी ऑफ साइंसेज जर्नल में छपा है। कोलंबिया क्लाइमेट स्कूल के लेमोंट डोहर्टी अर्थ ऑब्जर्वेटरी के एनवायरमेंटल केमिस्ट और इस स्टडी के सहलेखक बिजान यान ने कहा कि पहले हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते थे, लेकिन अब पानी के जहरीले होने पर स्टडी मौजूद है, फैक्ट मौजूद है। हम इस तरह की स्टडी से दुनिया के उस हिस्से में झांक सकते हैं जहां पहले कभी नहीं सोचा था। हर जगह मौजूद है प्लास्टिक, नई खोज बता रही। पिछले कुछ सालों में जो स्टडीज हो रही है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि मिट्टी, पीने के पानी, खाना और यहाँ तक कि ध्रुवों पर मौजूद बर्फ में भी माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है। ये तभी होता है जब प्लास्टिक का बड़ा टुकड़ा टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, फिर वह टूट टूट कर फैलते रहते हैं। फिर ये प्लास्टिक इंसानों और अन्य जीवों के शरीर में जाते हैं। प्लास्टिक के शरीर में जाने की वजह से सेहत बिगड़ती है, खुले में रहने से पर्यावरण खराब होता है। इस स्टडी में वैज्ञानिकों ने जिन प्लास्टिक सैंपल की स्टडी की है उसमें से 7 प्लास्टिक के टुकड़े बेहद सामान्य प्लास्टिक के हैं। सबसे कॉमन प्लास्टिक पॉलीइथिलीन पेट मिनरल वाटर की बोतलें तो इसी से बनी होती है। एक बोतल पानी में सैकड़ों तरह के प्लास्टिक। दूसरा प्रकार मिला है पॉलीएमाइड, यानी एक खास तरह का नायलॉन प्लास्टिक। पेट के बाद सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। ये प्लास्टिक फाइबर से निकलता है। इसका इस्तेमाल बोतल बंद पानी बनाने वाली फैक्ट्री में पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीमेथाक्रिलेट जैसे इंडस्ट्रियल प्लास्टिक बोतल बंद पानी में मिले हैं। इस स्टडी में 1 लीटर बोतल बंद मिनरल वाटर में जो 7 प्रकार के कॉमन प्लास्टिक मिले हैं वो नैनो प्लास्टिक का सिर्फ 10% है। वैज्ञानिकों ने डरते हुए कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं है कि बाकी प्लास्टिक किस प्रकार के हैं, वो कहां से आए हैं, उनसे सेहत को कितना और किस तरीके का नुकसान हो रहा है। रमन स्कैटरिंग माइक्रोस्कोपी से किया प्लास्टिक का पता। वैज्ञानिकों बोतल बंद पानी में प्लास्टिक की स्टडी के लिए नई तकनीक विकसित की है। ये सिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग माइक्रोस्कोपी। इसमें 2 लेजर बीम एक साथ छोड़ी जाती है तो पानी के अंदर मौजूद कणों को रेजोनेट करती है, यानी उन्हें कांपने पर मजबूर कर देती है। इसके बाद एल्गोरिदम और डेटा से इसका पता लग किया गया है। अब ये बोतल बंद पानी के अलावा अन्य स्रोतों की स्टडी करने जा रही है। कोलंबिया के बायोफिजिस्ट और माइक्रोस्कोपी तकनीक के को इन्वेंटर वी मीन ने कहा कि 1 लीटर बोतल बंद पानी में नैनो प्लास्टिक की पूरी दुनिया है। इनका वजन माइक्रोप्लास्टिक से कम होता है, आकार फिक्स नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे आकार के इन जहरीले पदार्थों की भारी संख्या सेहत और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। तो मित्रों, आज आप हमने ये पहली जो प्रस्तुति देखी है ये तो बहुत ही डराने वाली, चौंकाने वाली प्रस्तुति है। कहीं ना कहीं हम आज पानी हमें जरूरत है, तो पानी के लिए हम
भाई नहीं मिलेगा तो बोतल बंद पानी परचेस करके वो पीते हैं। हालांकि ये स्टडी और ये खबर लगभग एक आध साल पुरानी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खबर हमें कहीं एक तरफ इंगित करती है हमारे स्वास्थ्य के प्रति, जो दुनिया भर के वेलनेस और दुनिया भर की बातें लोग करते हैं। तो भाई ये क्या है, ये तो सबसे बड़ा वेलनेस तो इसको ही देखा जाए कि अगर हम प्लास्टिक को अपने जीवन से दूर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक हमारे आपके परिवार के लिए, हमारे लिए, हमारी पूरी मानव सभ्यता के लिए और पृथ्वी के लिए, इस ग्रह के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो आइए मित्रों, हमारा जो लास्ट का टॉपिक है, आज हमने दो ही टॉपिक लिया है और ये दो टॉपिक बहुत ही गंभीर टॉपिक है। और इस टॉपिक से हमें ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक हमारे शरीर के लिए कितना हार्म हो चुका है। और ये जो लास्ट की टॉपिक है कि हम दो पॉलिथीन के जो बैग होते हैं, दो प्लास्टिक थैली हम हर साल खा लेते हैं। अब ये थोड़ा सा अंदाजा लगा ले कि हमारे शरीर का क्या हाल होगा। तो आइए मित्रों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे खबर की तरफ। जो दूसरी खबर हमारी है बहुत ही गंभीर है, ये भी बहुत गंभीर खबर है। तो कहीं ना कहीं हमारे आपके ये सेहत से ही जुड़ी खबर है। बीमार हो रहा है इंसान साल भर में, आप निगल रहे हैं दो प्लास्टिक की थैली। हैरान करने वाली ये है स्टडी। आज के दौर में के बीमार हो रहा है इंसान साल भर में, आप निगल रहे हैं दो प्लास्टिक की थैली। हैरान करने वाली है ये स्टडी। आज के दौर में प्लास्टिक के बिना जीना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अब प्लास्टिक के साथ मरने के कगार पे पहुंच चुके हैं। प्लास्टिक अब बच्चे को जन्म के साथ ही नपुंसक होने के खतरे की ओर ले जा रहा है। ब्रिटेन की पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी ने खाने में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक का पता लगाने के लिए दो तरह के खाने की चीजें इकट्ठा की। एक वो जो प्लास्टिक पैक में रैप होकर आई और दूसरी जो बिना प्लास्टिक के पैक थी। प्लास्टिक वाली पैकिंग वाले सामान में 2,30,000 माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल थे और दूसरी पैकेजिंग वाले खाने में 50,000 पार्टिकल थे। रिसर्चर्स के मुताबिक हर इंसान दिन भर में 10 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक निगल रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की रिसर्च के मुताबिक प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर किए गए खाने को इस्तेमाल करने से गर्भवती महिलाओं को खतरा है। ये खतरा उनके पुरुष बच्चों को भी ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक के कण प्रजनन क्षमता खराब करने के लिए जिम्मेदार माने गए हैं। दरअसल प्लास्टिक के बेहद बारीक कणों को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। ग्लोबल लेवल पर हर हफ्ते औसतन 0.1 से लेकर 5 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक अलग अलग तरीकों से मानव के शरीर में जा सकता है। औसतन एक इंसान हर साल 11,845 से 1,93,200 माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल निगल लेता है, यानी 7 ग्राम से 287 ग्राम तक। ये इस बात पर निर्भर है कि उसके जीवन में प्लास्टिक किस हद तक मौजूद है। क्यों कर रहा है माइक्रोप्लास्टिक बीमार? फूड स्टोरेज या लिक्विड स्टोर करने के प्लास्टिक कंटेनर, ये सब आमतौर पर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। इस प्लास्टिक को लचीला बनाने के लिए उसमें बिस्फेनॉल ए डाला जाता है, जो एक इंडस्ट्रियल केमिकल है। दिल्ली के आईसीएमआर और हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के रिसर्चर ने पाया कि गर्भावस्था के दौरान बीपीए केमिकल पुरुष संतान के फर्टिलिटी सिस्टम को पर बुरा असर डाल सकता है। ये रिसर्च चूहों पर की गई है। इसके लिए प्रेग्नेंट चूहों को दो ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप में प्रेगनेंसी के दौरान
4 से 21 दिन के लिए बीपीए केमिकल के संपर्क में रखा गया और दूसरे ग्रुप को इससे अलग रखा गया। बीपीए के नजदीक रहने वाले चूहों में फैटी एसिड जमने लगे। स्पर्म की ग्रोथ के लिए जरूरी मेम्ब्रेन के आसपास इस फैटी एसिड से नुकसान होता पाया गया। इस रिसर्च को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज में प्रकाशित किया गया। बीपीए केमिकल हार्मोन्स को प्रभावित करता है और कैंसर और इन्फर्टिलिटी का कारण बन सकता है, लेकिन अब जन्म से पहले ही प्लास्टिक के बीमार कर देने वाले खतरे भी सामने आ रहे हैं। लंच प्लास्टिक में बंद, पानी प्लास्टिक में बंद, दूध प्लास्टिक में बंद, यहाँ तक कि बाजार का हर सामान प्लास्टिक में बंद। बाजार से आने वाला राशन आया तो प्लास्टिक पैकेजिंग में, और घर में सामान स्टोर हुआ तो वो भी प्लास्टिक में। NIN की रिसर्च के मुताबिक सभी लोगों को, खासतौर पर प्रेग्नेंट महिलाओं को, प्लास्टिक कंटेनर के इस्तेमाल से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंटेनर में देर तक स्टोरेज करने से आमतौर पर गर्म या तापमान में या माइक्रोवेव से के समय समय प्लास्टिक से बीपीए केमिकल के खाने में घुलने का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल किचन में दो तरह का प्लास्टिक मौजूद रहता है, वन टाइम यूज जैसे पानी की डिस्पोजेबल बोतल या पैकेजिंग वाला प्लास्टिक, और दूसरा वो प्लास्टिक कंटेनर जिन पर फूड ग्रेड या बीपीए फ्री लिखा रहता है। कंपनियां दावा करती हैं कि बीपीए फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक नुकसान नहीं करता, लेकिन एक्सपर्ट इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। पानी में माइक्रोप्लास्टिक। नल के पानी में और प्लास्टिक में बंद पानी में माइक्रोप्लास्टिक सबसे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वातावरण में मौजूद प्लास्टिक का कचरा टूटकर मिट्टी में, जमीन के नीचे और समंदर और नदियों में मिल चुका है। कपड़ों और खिलौनों में माइक्रोप्लास्टिक। ब्रिटेन की पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक खिलौनों और कपड़ों के 7000 माइक्रोप्लास्टिक कण हर रोज हमारे शरीर के अंदर सांसों के जरिए जा रहे हैं। ये कण खाने पीने के वक्त सांस के जरिए, यहाँ तक कि स्किन से भी शरीर में जा सकते हैं। इस स्टडी के लिए ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था जो 10 माइक्रोन से भी छोटे कणों का पता लगा सके। स्टडी के मुताबिक ये माइक्रोप्लास्टिक कण इतने छोटे होते हैं कि यह टूटते नहीं हैं और शरीर में पहुंचकर पाचन शक्ति को प्रभावित करते हैं, कैंसर के लिए जिम्मेदार माने गए और प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, इन्फर्टिलिटी का कारण। प्लास्टिक में थैलेट्स और बिस्फेनॉल ए दो तरह के केमिकल पाए जाते हैं जो हार्मोनल बदलाव कर सकते हैं। इन बदलावों की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, इन्फर्टिलिटी और ब्रेन डिसऑर्डर का खतरा रहता है। प्लास्टिक में मौजूद थैलेट्स का ही एक प्रकार DEHP या डाई एथिल हेक्सिल थैलेट है, जो पुरुषों के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार सेल्स को तेजी से बूढ़ा कर सकता है। इस समझने के लिए किए गए प्रयोग में शामिल किए गए चूहों के टेस्टिकल्स छोटे हो गए और उनके जननांगों का विकास खराब हो गया। ऐसे में करना क्या चाहिए? प्लास्टिक के डिब्बों में पके खाना न रखें। प्लास्टिक को माइक्रोवेव करने से बचें। प्लास्टिक की जगह पानी की बोतल के लिए कांच, स्टील या तांबे का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक को अपने घर के कूड़े में ना डालें और उसे रिसाइकल करने वाली संस्थाओं को दें या प्लास्टिक कचरा अलग फेंकें। प्लास्टिक के कचरे में मिल जाने से उसे रिसाइकल करना मुश्किल हो जाता है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक पैदा होता है, जबकि हमारी प्लास्टिक को रिसाइकल करने की क्षमता इसकी आधी ही है। 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक की ऐसी 19 सिंगल यूज आइटम पर सरकार ने बैन लगाया था जिन्हें रिसाइकल करना मुश्किल है। मित्रों,
ये आज की दो खबर हमारे आपको डरा सकती है और डरना भी चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो साइलेंट किलर है जो हमारे आपके बीच में चुपके से आया और हमारे किचन में पहुंच गया, किचन में जहां हमारी बॉडी का इंटरनल ऑर्गन जो होता है, इंटरनल ऑर्गन यानी हम जो खाते हैं, जो पोषक तत्व लेते हैं, जिन खानों से, जिन जूस से, जिन पानी से वो पोषक तत्व लेते हैं, उसी को ही डैमेज ये प्लास्टिक कर चुका है, कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आज की ये जो दो खबर है ये आई ओपनर है। और हमेशा की तरह मैं लगातार आपसे कहता हूं कि संस्था काशी मानव विकास समिति अपना एक गिलहरी प्रयास कर रही है। तमाम बहुत से संस्थाएं हैं अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन मुझे और मेरी संस्था को यह समझ में आया कि प्लास्टिक अगर बंद नहीं किया गया, इसको कम नहीं किया गया, तो आने वाली पीढ़ी कभी भी हमें माफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम उनके भविष्य के लिए कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो उन्हें जीने दे। आज औसतन उम्र देखा जाए तो लगभग 60 वर्ष की औसतन उम्र हो गई है। और कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक से गंभीर समस्याएं, जो गंभीर रोग उत्पन्न हो रहे हैं, आज तो बच्चे मर रहे हैं। तो मित्रों, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस प्रस्तुति को अपने तक मत रखिएगा, इस प्रस्तुति को अपने नियर डियर लोगों को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। एनजीओ केएमबीएस आपसे कोई डोनेशन नहीं मांगता है, केवल एक ही डोनेशन हमारा है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। फेसबुक पे जाइए हमारे पेज को एनजीओ केएमबीएस, और यूट्यूब पे जाइए एनजीओ केएमबीएस को सब्सक्राइब करिए और अपने नियर डियर लोगों को शेयर भी करिए। और मित्रों, मैं आपसे एक चीज और बताना चाहता हूं कि लगातार लगातार मैं एक अलग अलग पहलुओं पे वीडियो डालता रहता हूं प्लास्टिक के बारे में। अगर आपको लगता है कि हम ये गलती कर रहे हैं और या दूसरा कोई गलती कर रहा है, तो उसको मित्रों ये वाला वीडियो हमारा भेज दीजिएगा, क्योंकि इसमें भारत सरकार का राजपत्र के बारे में बताया गया है और इसमें दंड प्रक्रिया भी बताई गई है और इसमें विभागों को भी दंड प्रक्रिया में अभिप्रेत किया गया है। तो मित्रों, आज की प्रस्तुति देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत। सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रयोग करना बंद करें।